वल्लज़ी अख़रजल मरअा फ़जअलहू गुसाअन अहवा। अस्सलाम वालेकुम। मामू बोल रहा। मामू ने कहा था नहीं आपको गर्मी लगती है इसलिए आपने लिया है। अच्छा लगता है आपको? ज़्यादा प्यार करते हैं या ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और अभी जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता कर रही थी क्योंकि आज हमारे घर आने वाले हैं गेस्ट और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, लेकिन मुझे पता चला कि वो शाम में आ रहे हैं। वैसे तो कच्चा पक्का ही प्लान था सुबह का, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी कि हो सकता है वो सुबह आए, लेकिन फिर पता चला कि जी वो लोग शाम को आ रहे हैं। तो खैर यहाँ पर नाश्ता वाश्ता कर लिया था। तो पहले मैंने दिन के खाने की तैयारी करनी थी, लेकिन फिर जब मुझे पता चला उन्होंने शाम में आना है तो फिर मैंने दिन को कुछ नहीं बनाया। तो तरबूज वगैरह धान लेकर आए थे तो मैंने काट कर फ्रिज में रख दिया था और शाम में जी आ गए थे हमारे घर मेहमान। तो बस फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले उनको तरबूज सर्व किया, क्योंकि जब बंदा बाहर से आता है ना तो दिमाग गर्मी से ऐसा खोल रहा होता है कि बंदा कहता है कि बस सिर्फ ठंडी ठंडी ही चीज़ें हों ताकि दिमाग जो है ना वो जगह पर आए। तो बस अदनान जो है वो गए हुए थे जिम, वो वापस आए, आम शाम लेकर आए। आज पहली दफ़ा जो है सीज़न के जो है वो आम आए हमारे घर, लेकिन पता नहीं इनका टेस्ट अभी वैसा नहीं था, यानी ना खट्टे थे ना मीठे थे, फीके थे बल्कि। तो उसको फिर मैंने डिज़र्ट में इस्तेमाल किया था। वैसे बहुत सारे लोगों को आम बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब की एक कहावत थी ना, मिसरा था उनका एक, वो कहा करते थे कि आम मीठा हो और बहुत हो। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका मैंगो जो है ना बहुत फेवरेट होता है। मैं खाती हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं खाती, मीठा हो तो बहुत शौक़ से खाती हूँ और ठंडा भी हो साथ में। हाँ, मिल्क शेक मुझे मैंगो का इतना ख़ास नहीं पसंद, लेकिन वैसे आम खाती हूँ। आप लोगों का कौन सा फ्रूट फेवरेट है मुझे लाजमी बताना कमेंट में। अच्छा, अदनान कंपनी दे रहे थे गेस्ट को, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना खाने की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। और मैंने जो है मटर आलू का पुलाव बनाया था, साथ में मैंने ये डिज़र्ट बनाया था मैंगो कस्टर्ड, और मेरे चावल जो है ना वो बड़े मज़े के बने थे। वैसे ना जब मेहमानों ने आना होता है बड़ी टेंशन होती है, पता नहीं खाना कैसे बनेगा, लेकिन जब चावल बने तो सबको बहुत ही पसंद आए। और बाहर जो है ना इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, हालांकि कोई कह नहीं सकता था कि दिन में इतनी गर्मी थी, लेकिन जैसे ही असर के बाद का टाइम था अचानक हवाएं चली और यहाँ पर मैं आपको बिजली दिखाती हूँ। उफ मैंने तो बिजली को देख के मोबाइल भी साइड पे फेंक दिया था, क्योंकि मैंने ये सुना है कि बिजली जो है ना वो पड़ती है ऐसी चीज़ों पर। तो जैसे बिजली आई ना तो हो मेरा तो सांस ही निकल गया। वैसे मुझे बहुत डर लगता है बिजली चमकने से ना, क्योंकि इस तरह के हादसे भी काफ़ी सारे देखे हैं। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बस अपने फिर मगरिब वगैरह पढ़ी और उसके बाद जो है वो फिर खाना लगा दिया था। और मेहमान जो थे वो अम्मी आई हुई थी, मेरी सास अम्मी, मेरी नंद आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे, और साथ में जो है ना वो अदनान की खाला की बेटी और उनके बच्चे वो आए हुए थे। और उनका बेटा माशाअल्लाह हिफ्ज़ कर रहा है, तो भी मैं आपको उसकी तिलावत सुनाती हूँ, बहुत प्यारी करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फ़जअलहू गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फ़ला तंसा सनुक़रिउक फ़ला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फ़ज़क्किर इन नफ़अ
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى। हाँ भाई बताओ, खाना कैसा बना था? क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी है? चावल, लोती सालन। और आपको? अच्छा, कौन से मामू अच्छे लगते हैं? और क्या उनकी स्पेशलिटी है, क्यों अच्छे लगते हैं? हैं? कोई एक बात, ज़्यादा प्यार करते हैं या? ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, सही है। तो जिम गए थे मामू के साथ? मज़ा आया था, एक्सरसाइज की थी। कौन कौन सी एक्सरसाइज की है? मशीन्स वाली? जी मज़ा आया है? आपने भी किया है? मज़ा आया था? खड़े हो गए ऐसे भागते नहीं हमें लोग। मुझे बहुत तेज। चलो बाय बोल दो। बाय। माशाअल्लाह इतनी प्यारी तिलावत की। अदनान को सूरत की तिलावत बहुत पसंद है, तो वो अक्सर साथ से ना ये वाली सूरत की तिलावत सुनते हैं। आजकल के पुरफितन दौर में जब मैं देखती हूँ ना कि बच्चे दीन से इतना दूर हैं, मैं अक्सर डिस्कस भी करती रहती हूँ सबसे कि हमारा दौर तो चलो फिर भी वो था जिस दौर में बच्चों को थोड़ी बहुत इस्लाम की तालीमात दी जाती थी बचपन में भी, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि बिल्कुल ही ना वो बात ख़त्म हो गई है। ना अहदीस के साथ वो लगाव रहा है, ना घर में वो माहौल रहे हैं कि बच्चों को उनके खुलफाए राशिदीन के नाम याद हों, उनको सहाबा की सीरत याद हो और वो उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट उनकी सीरत को करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद था, क्या नहीं था, वो किस तरह से तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करते थे। हमारी जो आने वाली आगे जनरेशन है, यूथ है अभी भी बहुत सारी, उनको पता ही नहीं है। तो ये बहुत दुख होता है ऐसी बातें जब बंदा देखता है और सुनता है। मैं जब भी हाफिज़ या फिर हाफिज़ात को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहती हूँ इनके सीने में इतनी प्यारी चीज़ है, कुरान पाक है और उसका नूर है, क्योंकि जिसके सीने में कुरान पाक हो उसकी ज़िंदगी में कितना ही नूर हो, लेकिन बशर्त ये कि ज़िंदगी में उसके मुताबिक अमल भी हो। तो अगर आप अपने ख़ानदान में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में किसी को हिफ्ज़ करा सकते हो ना तो लाजमी करवाएं। और ये हिफ्ज़ मैंने आजकल देखा है कि बच्चे जो है ना सुख्ता जाते हैं, खुशी से नहीं करते। तो ये शौक़ पैदा करना ना आपका काम है कि आप अपने बच्चे में इसका शौक़ कैसे पैदा करते हैं। तो खैर यहाँ पर ना बच्चों ने ज़िद लगाई हुई थी कि मामू आपने आज हमें पिज़्ज़ा खिलाना है। तो फिर अदनान जो है वो जब वापस आए जिम से तो फिर वो बच्चों के लिए उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अभी तक सब जाग ही रहे थे क्योंकि नाइट स्टे करना था सबने यहाँ पर, तो फिर रात को सही गपशप होती है तो मज़ा आता है, सब इंजॉय करते हैं। और बच्चे जो हैं अपने मामू से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और उनके साथ गपशप भी लगाते हैं। तो इसी वजह से ना वो उनका वेट करते रहते हैं कि मामू आएंगे तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे। तो बस अभी यहाँ पर सब बैठे हुए थे। अम्मी सो गई थी क्योंकि अम्मी कहती हैं मेरे सोने का टाइम होता है, अगर मैं उससे 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाऊँ ना तो फिर मुझे नींद नहीं आती। तो अम्मी हमेशा टाइम से सोती भी हैं और सुबह नमाज के टाइम पे ना उठ भी जाती हैं। और यहाँ पर सालार जो है ना इतने मज़े से अपनी चीज़ें सेट करके ना सोने के लिए गया था और मुझे देख के हंसी आ रही थी। अपनी वॉच
अपना ये पंखा जो उसने मामू ने उसको दिलाया था, दोनों चीज़ें यहाँ ड्रेसिंग पे रख के ना तो फिर वो सोने के लिए गया था। आप ही कहते हैं कि इसकी आदत ना अपने बाबा जैसी है, मतलब उठना बैठना, कपड़ों की ड्रेसिंग शैसिंग सब कुछ। तो है छोटा सा लेकिन बहुत अपनी केयर करता है। खैर यहाँ पर सुबह नाश्ते का टाइम था, सब ने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ते में भी चावल थे, बिस्किट्स थे, केक रस थे, साथ में रस थे और साथ में चाय थी। तो सब ने जो है ना यहाँ पर नाश्ता वगैरह एंजॉय किया। और आपकी सिटी में कैसा मौसम है मुझे लाजमी बताइएगा, हमारी तरफ तो बड़ी गर्मी है। खैर आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।